हेलो बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चैप्टर 9 यानी ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बच्चों? तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हमने स्टडी कर लिया था। फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ए होता है क्षेत्रफल सदिश। हमेशा क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होगा? पृष्ठ के लंबवत। तो यहां बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में कोण है? चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। थीटा क्या है? बी व ए के मध्य कोण है। ठीक है, हमने देख लिया था कि चुंबकीय फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो चुंबकीय फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्गत फ्लक्स। निर्गत यानी आउटवर्ड। चुंबकीय फ्लक्स अगर निर्गत फ्लक्स हम ले रहे हैं तो कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है कि चुंबकीय बल रेखा बाहर जा रही है पृष्ठ से। निर्गत यानी बाहर निकलना, आउट। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है निवेशी फ्लक्स। ठीक है, निवेशी का मतलब क्या होगा? इनवर्ड। तो निवेशी फ्लक्स का मतलब होता है कि चुंबकीय बल रेखा किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही है। जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब क्या हुआ कि जितना निवेशी फ्लक्स है उतना क्या है? निर्गत फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। नेट क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। तो ये फ्लक्स की बात हमने पढ़ ली थी। तो हमने ये भी सीख लिया कि अगर किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर धनात्मक है तो उसका मतलब होता है निर्गत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स का मतलब बाहर जाने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? जितना किसी पृष्ठ में निवेशी फ्लक्स है उतना निर्गत फ्लक्स, यानी नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? जो हमारे चैप्टर का नाम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, वो हमारा टॉपिक है। तो चुंबकीय फ्लक्स को समझना जरूरी था। तो आज हम ले रहे हैं अपना टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जो चैप्टर का नाम है हमारा, कौन सी घटना है ये? कौन सी विद्युत चुंबकीय घटना है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में हम समझें। देखो बच्चों, प्रेरण हमने पढ़ा हुआ है पहले। प्रेरण का मतलब क्या था? उत्पन्न होना, प्रेरित होना। अगर आपको ध्यान हो कि जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई चालक है, कोई आवेशित वस्तु हमारे पास है और ये कोई मान लो अनावेशित वस्तु हमारे पास है। तो अब इस धनावेश के प्रेरण के कारण इसके बाहरी पृष्ठ पर उतना ही क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरण बोलते हैं, उत्पत्ति होना। तो यहां प्रेरण का मतलब क्या है उसके बारे में बात करें
विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखो इसको अपन समझेंगे प्रयोग से। एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले फैराडे और हेनरी ने, फैराडे एवं माइकल फैराडे और माइकल हेनरी ने कुछ प्रयोग किए विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाने के लिए। तो पहले हम उन प्रयोगों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो प्रयोग है उसी में छुपा हुआ है कि वो होता क्या है प्रेरण। तो देखो क्या हुआ, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट ले, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लें, एक हम प्रयोग ले, पहला प्रयोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक कुंडली है, ये हमने कुंडली ले ली और हमने यहां पर एक जो धारा मापी है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये मैंने जी लिख दिया, G4 क्या है बच्चों, धारा मापी। ये गैल्वेनोमीटर है, जी का मतलब यहां पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी जो हमें परिपथ में धारा की दिशा को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है कि परिपथ में धारा है कि नहीं है। धारा वही विद्युत धारा। तो ये हमारे पास एक परिपथ है, एक कुंडली हमने ली हुई है, उसके दोनों सिरों को हमने किसे जोड़ दिया, धारा मापी से जोड़ दिया। तो फैराडे के दिमाग में क्या आया, फैराडे के दिमाग में आया कि जैसे हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में। जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी यहां विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है। इस वाले घटना में विद्युत धारा से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है। तो अब फैराडे साइंटिस्ट थे भाई, तो उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया कि क्या इसका रिवर्स हो सकता है, क्या गाड़ी रिवर्स गियर में चल सकती है क्या। रिवर्स का मतलब कि क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है क्या। उस समय यह मालूम हो गया था कि विद्युत धारा से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई भी चालक में जब धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर क्या जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या इसका उल्टा संभव है, क्या इसकी विपरीत घटना को संपन्न किया जा सकता है क्या। तो उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया। तो पहला प्रयोग अपन क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास कुंडली है और एक धारा मापी हमने इसमें जोड़ा हुआ है। तो हम एक क्षण चुंबक को इसके पास रखते हैं, ये क्षण चुंबक है, ये मान लो इसका N सिरा है और ये इसका S सिरा है, ठीक है। तो अभी ये जो क्षण चुंबक है वो स्थिर है, ये क्षण चुंबक क्या है, स्थिर, यानी इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0, इसका वेग क्या है, 0। तो उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की पहला जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब चुंबक स्थिर है तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आता। धारा मापी में विक्षेप आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखा कि अगर चुंबक स्थिर है, उसकी वेलोसिटी 0 है, ये कोई क्षण चुंबक है, ये इसका N सिरा है, ये इसका S सिरा है। तो अगर चुंबक स्थिर है, रुका हुआ है, कुंडली भी स्थिर है, तो इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। ये पहला उन्होंने ऑब्जर्व करा, यानी इस वाली स्थिति में करंट क्या है भाई, 0, ठीक है। ये पहला केस। अब उन्होंने दूसरी घटना ऑब्जर्व की, मैं उसको B नंबर लिख लेता हूं कि वही मानो हमारे पास कुंडली, वही हमने क्या लगा दिया, एक धारा मापी लगा दिया, ठीक है।
धारा मापी का 0 बीच में होता है तो इसका मतलब धारा 0 है। ये चुंबक था N और S, चुंबकीय बल रेखा कहां से कहां निकलती है? N से S की ओर। तो आप बल रेखा भी बना सकते हो इस तरह। तो उन्होंने देखा कि अगर चुंबक को हम इसके पास लाएं, N और S इसके पास लेके आए कुंडली के V वेग से इसके पास लेके आए, चुंबक का मानो N सिरा मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, तो ये जो बल रेखाएं हैं वो इस कुंडली में प्रवेश करेंगी। पहले दूर थी, अब पास लेके आ रहे। तो देखा कि जैसे पास लेके आते हैं तो धारा मापी में क्या आता है? विक्षेप आता है। इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित हुई। तो फिर उन्होंने सोचा कि जैसे हमारा चुंबक स्थिर था तो कोई धारा नहीं थी, लेकिन जैसे अपन चुंबक को पास लेके आए, ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे हम चुंबक को पास लेके आए, मानो एन सिरा पास लेके आ रहे हैं, तो धारा मापी में इस तरह करंट फ्लो हुआ वामावर्त दिशा में। परिपथ में धारा कैसे जा रही है? वामावर्त दिशा में करंट फ्लो हुआ पास लाने पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा? दूसरा ऑब्जर्वेशन लिए। ये हमारी कुंडली है और ये क्या था? धारा मापी। अब की बार उन्होंने क्या करा? जो पहले तो स्थिर था, दूसरे में पास लेके आए, तीसरे में उन्होंने क्या करा? पहले पास लेके आए तो करंट फ्लो हुआ, अब इन्होंने पास लाने के बाद दोबारा चुंबक को स्थिर कर दिया, एन और ये एस। पहले स्थिर था, पास लेके आए, विक्षेप आया, पास लाने के बाद स्थिर कर दिया। मतलब एक तो पास लेके आ रहे हैं, मतलब गति हो रही है, इसके सापेक्ष हम इसको पास लेके आ रहे हैं, गति हो रही है, तो विक्षेप आया। लेकिन जैसे ही हम इसको दोबारा स्थिर कर देते हैं तो कोई विक्षेप नहीं आता, यानी धारा मापी में विक्षेप क्या हो गया? दोबारा 0। आई क्या हो गया भाई? 0। हमने इसको दोबारा क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। समझ रहे हो? पहले स्थिर था, उसके पास लेके आए, तो इस पास लाने में तो गतिशील हुआ, पास लाते हुए तो विक्षेप आया, लेकिन जैसे हमने इसको रोक दिया पास लाने के बाद भी, तो कोई विक्षेप नहीं आया। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये सी नंबर हो गया। अब डी नंबर क्या करा? देखो हमने ये हमारे पास वही परिपथ, ये हमने क्या जोड़ दिया? धारा मापी। अब इन्होंने क्या करा? इस चुंबक को दूर लेके गए, एन और ये एस, इसको दूर लेके गए वी वेग से। इस चुंबक को दूर लेके गए, वी वेग से दूर लेके गए, तो बल रेखा तो वही एन से एस की हो रही है। तो धारा मापी में इस स्थिति में विक्षेप आया, लेकिन विक्षेप आया पहले से विपरीत दिशा में, यानी अब आया विक्षेप बाईं ओर। अब विक्षेप क्या आया? बाईं ओर, यानी करंट जो फ्लो हुआ वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ। करंट कैसे प्रवाहित हुई? क्लॉकवाइज। तो जैसे ही चुंबक को दूर लेके गए तो इसमें विक्षेप आया, धारा मापी में विक्षेप आया, और विक्षेप आया पहले से विपरीत दिशा में। यानी जब हम चुंबक को इस कुंडली के सापेक्ष पास लेके आते हैं तो विक्षेप मान लो दाईं तरफ आया। ये भी आपको समझा देंगे दाईं तरफ और बाईं तरफ कब आता है। अभी तो आप एक्सपेरिमेंटली समझे कि ऐसा हुआ, एन को पास लेके आए तो विक्षेप आया दाईं तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट बना, और जब एन को दूर लेके गए तब भी विक्षेप आया, दूर ले जाते हुए विक्षेप आया पहले से विपरीत दिशा में, यानी बाईं ओर। यानी अब करंट कैसा है? परिपथ में क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। तो ये इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट करा, फैराडे और हेटली। तो अब इसको हम समझ भी लेते हैं, इसको आप समझ भी सकते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, विक्षेप क्यों आया। फैराडे का जो पहला प्रयोग था इसमें कि जब चुंबक को हमने स्थिर रखा,
यानी इनके बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं थी, तो धारा नहीं है, धारा प्रवाहित नहीं हुई, धारा मापी में विक्षेप क्या था, 0। लेकिन जैसे ही हम चुंबक को कुंडली के पास या दूर लेके जाते हैं तो धारा मापी में क्या आता है, विक्षेप आता है। क्या आता है बच्चों, विक्षेप आता है। तो इसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी क्षण चुंबक को इस कुंडली के सापेक्ष इसके पास या दूर लेके जाते हैं तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। अब आपको पता है जब इसके पास लेके आओगे तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, ज्यादा फेरे कवर करेंगी, और जब दूर लेके जाओगे तो बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो चुंबक को पास या दूर ले जाने पर क्या हुआ, चुंबक को पास या दूर ले जाने पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्लियर हो जाएगा आपको। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका हम निष्कर्ष लिखेंगे, क्या हमें समझ में आया इसमें। देखिए, जब किसी क्षण चुंबक को कुंडली के सापेक्ष कोई कुंडली हमारे पास है, क्षण चुंबक को कुंडली के सापेक्ष आपेक्षिक गति कराई जाती है। आपेक्षिक मतलब क्योंकि चुंबक किसके सापेक्ष गति कर रहा है, कुंडली के सापेक्ष आपेक्षिक गति कराई जाती है तो क्या होता है, आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन। तो जब आप पास लेके जाओगे तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, दूर लेके जाओगे कम बल रेखाएं गुजरेंगी। तो कुंडली से जो फ्लक्स जुड़ेगा उसके मान में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन। तो उस परिवर्तन से क्या हुआ, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, क्या बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल, यानी विभवांतर ही होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस हुआ है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो फैराडे इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई क्यों धारा उत्पन्न हुई। तो जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल आपको पता है ये कोई बल नहीं है, ये विभवांतर है, सेल में हमने पढ़ा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। इसके फलस्वरूप, यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है इसके फलस्वरूप परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है, तो इसके फलस्वरूप इस विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यहां जो धारा उत्पन्न हुई है उसको मैंने क्या बोल दिया, प्रेरित धारा। जो विद्युत वाहक बल बना है उसे क्या बोल दिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है। जिसके कारण, इस धारा के कारण ही, जिसके कारण कुंडली से जुड़े
जिसके कारण कुंडली से जुड़े धारामापी में क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंडली से जुड़े धारामापी में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये फैराडे ने निष्कर्ष दिया कि जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष दूर या पास जाता है, यानी आपेक्षिक गति करता है, तो कुंडली से संबद्ध किसके मान में परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो उस परिवर्तन से कुंडली में क्या बन जाता है? विद्युत वाहक बल बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और इसके जो धारा बनती है उसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा बोलते हैं। तो इस धारा के कारण, इस प्रेरित धारा के कारण ही, ठीक है, क्या उत्पन्न होती है? धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कुंडली से कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ जिससे धारा बनेगी, यहां उत्पन्न होती है आपेक्षिक गति के कारण। ये बात हमें समझ में आई। अब इस प्रयोग को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप चुंबक को स्थिर रखें। हम चुंबक को तो क्या रखें? स्थिर रखें। और कुंडली को गति कराएं। कुंडली को गति कराएं। अभी तो हमने कुंडली को स्थिर रखा हुआ है, चुंबक हम आप दूर या पास लेके जा रहे हैं। अब आप चुंबक को तो स्थिर रखो और गति किसको करा? कुंडली को। तब भी हमें धारामापी में क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। तो कुंडली पास जाएगी या दूर जाएगी तो उससे संबद्ध किसके मान में परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में। तो ये फैराडे का पहला प्रयोग था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कि अब यहां कोई बैटरी नहीं है धारा के लिए, अब यहां चुंबकीय क्षेत्र से धारा बनी है, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना है कि चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन हुआ और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, इसे क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और देखें इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमारे पास एक कुंडली थी और एक क्या था? चुंबक था। इसी प्रयोग को थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दूसरा प्रयोग। अब क्या किया गया, जैसे कि मान लो हमारे पास कुंडली है, या तो क्या जुड़ा हुआ था? एक धारामापी जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ है? धारामापी। इसको मैंने बोल दिया C1 कुंडली, C फॉर कॉइल। अब चुंबक के स्थान पर कोई दूसरी कुंडली ली। पहले हमने चुंबक लिया था, अब दूसरी कुंडली ली और इस कुंडली में एक सेल लगा दिया। और एक कुंजी लगा दी। ये सेल है ईफ सेल, ये कुंजी है हमारे पास दाब कुंजी। तो ये कुंडली क्या है? C2। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। ये धारामापी है, एक कुंडली के साथ तो क्या जुड़ा हुआ है? धारामापी जुड़ा हुआ है। और दूसरे कुंडली के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेल जैसे हम कुंजी को प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर।
तो यहाँ दो कुंडलियां हैं, पहले यहाँ चुंबक था, क्षण चुंबक था, अब हमने उसका स्थान किसको दे दिया, कुंडली को दे दिया। तो देखा गया कि जब इस कुंडली को प्रेस करते हैं, ये दाब कुंजी होती है, यहां पर ये क्या है, दाब कुंजी, प्रेशर की। दाब कुंजी। तो देखा जाता है जैसे ही कुंजी को प्रेस करोगे तो कुंडली में करंट कहां से कहां जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो जैसे हमने कुंजी को प्रेस करा तो इस धारा मापी में क्या उत्पन्न होता है बच्चों, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप, किसी एक दिशा में। जैसे हमने इस कुंजी को प्रेस करा, इस दाब कुंजी को प्रेस करा तो इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो इसमें भी क्या आता है, विक्षेप आता है। और जैसे आप कुंजी को छोड़ोगे, लिख देता हूं मैं, देखो कि दाब कुंजी को दबाओ, दाब कुंजी को दबाने पर अथवा छोड़ने पर, दबाने अथवा छोड़ने पर परस्पर विपरीत दिशा में, छोड़ने पर धारा मापी जी में क्या आता है, विक्षेप आता है। जैसे आप कुंजी को दबाओगे विक्षेप आ गया, जैसे कुंजी को छोड़ा, मतलब धारा पहले 0 से बढ़ रही है, धारा में परिवर्तन हो रहा है तो विक्षेप आ गया। और जैसे हमने कुंजी को छोड़ा तो धारा अधिकतम मान से 0 की ओर जा रही है तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो धारा मापी विक्षेप आता है। और दोनों ही छोड़ने और दबाने पर जो विक्षेप आता है वो कैसा आता है, विपरीत दिशा में आता है, परस्पर विपरीत दिशा में। विक्षेप कैसा आता है, परस्पर विपरीत दिशा में आता है। तो इस वाले केस में इसे बोला गया, पहले तो चुंबक से धारा प्रेरित हुई थी, और इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को हम ऐसा बोल सकते हैं कि धारा से धारा प्रेरित हो रही है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में तो क्या हुआ था, चुंबक से हमने धारा प्रेरित करी, चुंबक से धारा प्रेरित हुई, और दूसरे वाले में धारा से धारा प्रेरित हो रही है, धारा से धारा प्रेरित, यानी इस धारा से, अब यहां कोई चुंबक नहीं है, ये धारा यहां प्रवाहित हुई, धारा का मान बढ़ा घटा तो इसमें क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो इसको भी ऐसे समझाया गया कि जैसे आप कुंजी को दबाते हो तो धारा में परिवर्तन होता है। किससे परिवर्तन होता है बच्चों, धारा में परिवर्तन होता है। जैसे हमने कुंजी को प्रेस करा, जैसे हमने कुंजी को दबाया, देखो कुंजी को दबाया, तो कुंजी को दबाने से क्या होगा, जैसे कुंजी को दबाया, कुंजी को दबाने से धारा का मान अब 0 से बढ़ना शुरू हुआ, यानी धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और जैसे धारा में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा चेंज करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो फैराडे कहता है कि उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। समझ गए? तो जैसे हमने कुंजी को दबाया अथवा छोड़ा, अब मानो छोड़ेंगे, छोड़ने पर क्या होगा, धारा अपने अधिकतम मान से कहां की तरफ चलेगी, 0 की तरफ चलेगी। तो धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल और धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो अब ये जो इसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ है, ये जो परिवर्तन है वो इससे कनेक्ट हो जाता है,
मतलब जो बल रेखाएं हैं वो इससे क्या हो जाती है बच्चों, कनेक्ट हो जाती है। इसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इस C2 कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो C1 से संबद्ध हो जाता है, तो इसलिए इस धारा मापी में क्या आता है, विक्षेप आता है। तो यह है धारा से धारा प्रेरित करना। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल या क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर क्या था, 2। और देखें, तो क्लियर है बच्चों, ये फैराडे के प्रयोग है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे थे फैराडे के प्रयोग। फैराडे और माइकल हेनरी ने मिलकर प्रयोग किए थे। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये बात हमें समझनी है कि जब कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उससे एक धारा जनरेट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रेरित धारा। इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बात ध्यान रखें कि धारा तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ कैसा होता है, बंद परिपथ होता है। बंद परिपथ में ही धारा प्रवाहित होती है। अगर मान लो परिपथ कहीं से डिस्कनेक्ट होगा, यानी परिपथ अगर खुला होगा तो खुले परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन विद्युत वाहक बल या विभवांतर के लिए परिपथ का बंद होना कोई जरूरी नहीं है। यानी विद्युत वाहक बल या विभवांतर खुले या बंद दोनों ही परिपथ में उत्पन्न होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में होता है। दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। तो ये वाली बात आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।